हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मंडे का ब्लॉग है। उस दिन था विश्वकर्मा डे, तो हम सबको छुट्टी थी। ब्लॉग तो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए आज एडिट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस दिन सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था आलू गाजर मटर की सब्जी और मूली के पराठे। तो बच्चों को भी, हमको सबको छुट्टी है, लेकिन देवर जी को छुट्टी नहीं है क्योंकि वो हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड हैं और दिवाली की रात को भी हाफ स्टाफ की ड्यूटी लगती है। उसके नेक्स्ट डे भी कुछ स्टाफ्स को जाना होता है क्योंकि कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, बर्न केसेस आ जाते हैं, तो फुली स्टाफ को फिर लीव पर नहीं भेजा जाता, तो उसने जाना है। और इस ब्लॉग में मैंने ना शेयर करा है कि एक विंटर स्किन केयर ऑल स्किन टाइप सूट्स बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइज़र। जो लोग ज़्यादा मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि थोड़ी सी स्किन केयर से हमारी स्किन अच्छी रहे, तो ये वाला DIY मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। और इसके अलावा अंडर आई सिरम, तो वो भी मैंने बनाया था। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से ही ना आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं, मैं पहले भी ब्लॉग में बताती रहती हूँ, ये वर्क करती हैं, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये बजट फ्रेंडली होती हैं, तो आप आसानी से इनका यूज़ कर सकते हो। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मंडे मॉर्निंग से। आज है विश्वकर्मा दिवस, तो हम सबको छुट्टी है, बच्चों को भी, अब मेरे हस्बैंड को भी। सिर्फ देवर जी ने हॉस्पिटल जाना है। तो आ गई हूँ मैं किचन में और लगा दिए हैं भजन। भगवान के नाम से ही मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और क्योंकि फेस्टिवल चल रहे हैं तो काफ़ी कुछ खाया जा रहा है, इससे थोड़ा सा ना गला चोक्ड हुआ पड़ा है, गले में थोड़ी सी खराश है, तो मैंने पानी चढ़ा दिया था। थोड़ा सा गार्गल कर लूँगी नमक इसमें डिज़ोल्व करके, तो गला ठीक हो जाएगा। और बाद में थोड़ा सा गर्म वाला पानी पी लूँगी, उससे भी मुझे काफ़ी राहत मिल जाती है। तो उसके बाद आ गई किचन में। अभी बनाने लगी हूँ जी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। तो मटर के दाने तो रात को ही ना डैडी जी ने निकाल के रख दिए थे और सुबह उठ के मैंने बस आलू को और गाजरों को छील लिया, छील के इनको कट कर लिया। कट करके अब ये बनाऊंगी सब्जी। और सब्जी में जो तड़का लगाऊंगी वो जो बेसिक वाला तड़का होता है, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और धनिए का। सूखी सब्जियों में बस ऐसे ही तड़का लगाती हूँ, थोड़े से ही तेल में इनको सौटे कर लेती हूँ। और जो बेसिक मसाले हैं जैसे कि नमक, हल्दी और गरम मसाला। और आजकल गरम मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ किचन किंग वाला, जो मसाला मुझे अच्छा लग रहा है। चेंज करती रहती हूँ वेरिएशन, ताकि जितने भी घर में मेंबर्स हैं ना, वो जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, सबके सेटिस्फाइड रहे। किसी का मन ना हो कि बाहर के खाने की क्रेविंग उठे, तो ऐसे थोड़ा बहुत मैं इनको चेंज भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल अब ज़्यादा करने लगे क्योंकि विंटर आ गई है और ये इजीली अवेलेबल भी है और ये हमारे जो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, तो इसका इस्तेमाल कर रही हूँ अदरक का ज़्यादा। गर्मियों में तो ये मिलते भी नहीं हैं और थोड़ा ही इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, टमाटर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अब मैं टमाटरों को छील के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि टमाटर का जो छिलका है ना, वो डाइजेशन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। और मुझे ये ठीक लगता है कि बिना बॉयल करे इसको ऐसे पतला पतला इसका पील कर लो और कट करके इसका सौटे कर लो। हाँ, जब मुझे ग्रेवी वाली सब्जियां बनानी होती है तो मैं ज़्यादातर इनको बॉयल कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था सरसों का तेल गर्म होने के लिए। और साथ ही साथ डैडी जी जब उठ जाते हैं ना, सब उनको चाहिए होती है 1 कप चाय। तो वो बैठ जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते आकर कि मुझे क्या चाहिए, बस हम खुद ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अब उनको पानी दे दिया है, अब उनको चाय चाहिए। तो साथ ही मैंने चाय यहाँ पर चढ़ा दी थी। और जैसे ही ना अदरक कूटती हूँ तो पीछे से आवाज़ आ जाती है कि 1 कप चाय मेरे लिए भी। तो यहाँ मैंने फिर 2 कप चाय चढ़ा दी हैं। और उनको चाय अलग इसलिए देती हूँ क्योंकि उनको मीठा ज़्यादा चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ज़्यादातर गुड़ शक्कर की चाय या देसी खांड की, जैसे कि मैं तो देसी खांड की चाय बनाती हूँ अपने लिए, लेकिन उनको चाहिए होती पूरी मीठे वाली, पूरी शक्कर वाली चाय चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे ये चाय पसंद नहीं फीकी वाली, तो इसीलिए उनकी ज़्यादातर 1 कप चाय अलग से ही बनाती हूँ। दूध भी उनको ज़्यादा ही चाय में चाहिए होता है।
तो उनकी पसंद के अकॉर्डिंग फिर मैं चाय बनाती हूँ। और यहाँ पर तेल मेरा गर्म हो गया था और थोड़ा सा मैंने डाल दिया जीरा, और जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कट करके डाले थे वो भी मैंने इसमें तड़का डाल दिया था। तो ये चाय उनकी तैयार होगी। साथ ही देवर जी की चाय, उनको भी मीठी वाली चाय चाहिए होती। 2 कप चाय मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है, तो उनको दे दूँगी। तो पिछले ब्लॉग में मुझे मैसेज आया था कि आप ब्यूटी टिप्स जो हैं, ब्यूटी हैक्स है, वो शेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए नहीं शेयर कर रही थी क्योंकि जो मेरे ब्यूटी टिप्स हैं ना, बिल्कुल ही नेचुरल रेमेडीज़ वाले होते हैं। मैं आपको जैसे बताती रहती हूँ, ये मेरे लिए तो वर्क करते हैं। बस इनकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है कि आप इनको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट वे में कितना देर तक लगा रहे हो, क्योंकि जो पहला जो विजिबल डिफरेंस होता है ना, वो खुद इंसान को ही पता चलता है कि हाँ, ये इससे मुझे रिज़ल्ट मिला है, वर्क करी है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी ही ब्यूटी टिप्स अब शेयर करे हुए हैं, तो वही वाली चीज़ें हैं, मैं रिपीट ही कर रही हूँ। क्योंकि कंटिन्यूसली एक रेमेडी को तो मैं कम से कम 2 या 3 महीने यूज़ करती हूँ, उसके बाद फिर उसको चेंज करके नेक्स्ट रेमेडी कर लेती हूँ। तो वो मैंने लगभग सारी ही करी हुई थी। तो आज मेरा जो मॉइस्चराइज़र था ना, क्योंकि स्किन भी ड्राई हो रही थी, मेरी नॉर्मल स्किन है, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है स्किन ड्राई होती है, तो मैं एक बनाई थी नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र। बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं करता है और ऐसे पता ही नहीं चलता कि घर पे बनाया है मॉइस्चराइज़र आपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है। बॉडी पर भी इसको मसाज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तो इसको अपने फेस पे ही मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। तो साथ ही साथ मुझे बनाने हैं मूली के पराठे, क्योंकि देवर जी को मूली के पराठे नहीं पसंद है, ना तो वो खाते हैं और ना ही लेके जाते हैं। तो प्लेन चपातियाँ सब्जी के साथ पैक करूँगी। यहाँ मूलियों को मैंने ग्रेट कर ली थी और इनका अच्छे से निचोड़ के ना पानी निकाल दिया था। और मेरे घर में क्या होता है कि मूली के पराठे ना स्टफ़ करके नहीं कोई खाता, वो उनको लगता है कि ये कच्चा ही रह गया है। तो वो सारे ही चाहते हैं कि इसको ना आटे में अच्छे से गूँथ लो, फिर इसका पराठा बनाओ। तो मैं ऐसे बनाती हूँ। अच्छे से मूलियों का पानी निकाल लिया था, फेंकती नहीं उस पानी को, उस पानी से ना आटे को गूँथती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। तो मैंने वो जो ओखली आप देख रहे थे ना वीडियो में, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। इसी में मैं जो मसाले वगैरह, जैसे कि समोसे की स्टफिंग थी, वो जीरा धनिया को मैंने अच्छे से सॉटे कर लिया, तो उसको इसमें क्रश कर लिया था। जैसे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाना होता, तो इस ओखली में थोड़ी सी क्वांटिटी में ना बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है, मोटा मोटा दरदरा वाला। तो ये मेरे लिए ओखली बहुत ही अच्छी रही। जितना कि मुझे इससे एक्सपेक्टेशन थी ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये पूरी उतरी है। तो मूलियों से ना अच्छे से पानी निचोड़ के रख लिया है गिलास में। जब आटा गूँथूँगी ना, जितनी की ज़रूरत चाहिए होगी उसी के अकॉर्डिंग ना उसमें पानी डालती जाऊँगी। तो थोड़ा सा ना हाथ से क्रश करके अजवाइन डाल दी और थोड़ा सा धनिया डाल दिया। इसमें डालूँगी हरी मिर्च और नमक, और इसमें डालूँगी मक्की का आटा। जितना मक्की का आटा डालूँगी ना, उतना ही गेहूं का आटा इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको पहले बिना पानी ऐड किए हुए अच्छे से इसको गूँथूँगी। और यहाँ पर मैंने जो गोखली में इसका पेस्ट तैयार करा है ना, मोटा मोटा वाला, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की 2 कलियाँ इसमें डाल दी हैं। लहसुन का टेस्ट हम सबको अच्छा लगता है, इसीलिए जैसे पकौड़े वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें भी इसको डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया, यही वाला मूलियों वाला पानी ही, ताकि इसमें से जो लगा होगा गोखली में ना, सारा इसी में आ जाएगा। तो आटा अच्छे से अभी गूँथ के रख दूँगी। अच्छा, मक्की का आटा पंजाब में, तो जो लोग हैं रहते हैं पंजाब में, तो जानते हैं कि पंजाब में मक्की का आटा जैसे ही सर्दियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा खाया जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो आधा इसमें डाल दूँगी मक्की का आटा और आधा इसमें डाल दूँगी गेहूं का आटा। उतना ही आटा इसमें ऐड करूँगी जितना कि मेरा नाश्ते भर के लिए हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको सख्त वाला डो लगाऊँगी, क्योंकि नमक पड़ गया, इसमें पानी थोड़ा ऐड हो गया, मूलियाँ हैं। जैसे जैसे ये इसका टाइम बीतता जाएगा ना, ये पतला होता जाएगा, फिर पराठे चपाती बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सख्त वाला आटा यहाँ पर लगाती हूँ। ऐसा होता है कई बार ना, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपने आटा गूँथा है और तो फिर जो लास्ट वाला पेड़ा बचता है ना, उसको बनाते बनाते ना वो बिल्कुल ही ऐसे ढीला सा हो जाता है, तो उसमें और आटा डाल के फिर बनाना पड़ता है। हाँ, अगर थोड़ा सा डो लगाना हो, थोड़ा सा ही आटा गूँथना हो, फैमिली मेम्बर कम हो, तो फिर तो जल्दी हो जाता है, चाहे आपका आटा थोड़ा सा तो गीला भी क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हमेशा ही डो थोड़ा सा टाइट लगाना होता है। तो अभी तो पहले ना मैं चपातियाँ ही बना रही हूँ। मैंने बताया ना कि उसको सब्जी और चपाती पैक करनी है, और देवर जी ने खानी भी चपाती है, वो प्लेन पराठे भी नहीं पसंद करते हैं।
तो उनके लिए अभी चपातियाँ पैक भी हो रही हैं और यहाँ पर चपातियाँ उनके नाश्ते के लिए बना भी रही हूँ। तो सिस्टर आई थी वो पूछने के लिए, क्योंकि उसने कपड़े धुल लिए थे कि मैं नहाने जा रही हूँ, आप भगवान जी के लिए एक प्लेन पराठा तैयार कर देना। तो नहा कर आती हूँ तो उनको पहले भोग लगा दूँगी, तो उसके बाद फिर सबको नाश्ता दे देना। तो एक मैसेज मेरे पास ना एक आया था कि जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं उनमें झंझट बहुत होते हैं। तो टचवुड हमारी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ही कोऑपरेटिव है, सारे ही अपने अपने काम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, सारे ही अपनी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाते हैं। तो मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे घर में तो बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है, तो कोऑपरेटिव है। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम जैसे लेते हैं, जैसे सोचते हैं ना, तो वैसे ही हम उनको प्रैक्टिकली भी करने लग जाते हैं। तो अगर चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिवली उन पर वर्क करते हैं, तो हमारे साथ हमेशा ही पॉजिटिव ही होता है। तो वैसे देखा जाए आजकल ट्रेंड सा बन गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ वो भी ठीक हैं, जैसे उनको ठीक लगता है, चाहे उनका काम का प्रेशर है, जॉब की सेटलमेंट है, और अगर उनमें आपस में अच्छे से नहीं बनती है तो वो भी चीज़ ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जॉइंट फैमिलीज़ में बहुत झंझट है। जॉइंट फैमिलीज़ अगर जहाँ परेशानी है तो वहाँ पर फ़ायदे भी बहुत हैं। कहीं आपने आना जाना हो तो ऐसा नहीं कि पीछे से आपको देखना पड़ेगा कि अब कैसे होगा, घर को कैसे छोड़ के जाएंगे, तो आसानी से आप जा सकते हो। और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मुझे तो जॉइंट फैमिली सही लगती हैं और कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो आज ना मैं ट्रायंगुलर पराठे बना रही हूँ, कई बार ये तिकोने वाले पराठे बनाती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम जो बचपन में मम्मी हम लोगों को ऐसे वाले तिकोने वाले पराठे बनाते थे, तो बच्चों को भी कभी कभार ऐसे ही बना के देती हूँ। नॉर्मली तो हम लोग वो जो स्क्वायर वाला पराठा है वही देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 2 प्लेन पराठे बना दिए थे, एक तो भोग के लिए और एक अनिकेत के लिए, क्योंकि वो कह रहा था कि एक मैं प्लेन पराठा खाऊँगा और एक मूली का। तो सबको नाश्ता कराया, उसके बाद जी अभी बनाने लगी हूँ DIY मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है। इसकी अगर क्वालिटीज़ की बात करूँ तो ये नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र है और स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है, विंटर फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है। तो बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ममा अर्थ की अश्वगंधा एलोवेरा जेल है, कोई भी एलोवेरा जेल ली जा सकती है। 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच ही रोज़ वाटर, कोई भी रोज़ वाटर ले लो, और 1 चम्मच डालना है यहाँ पर आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल ही डालना है, कोई कोकोनट ऑयल नहीं डालना, कोई ऑलिव ऑयल नहीं डालना है। अगर स्किन स्मूथ चाहिए और अपनी स्किन जो है नॉन स्टिकी भी चाहिए, क्योंकि आर्गन ऑयल थोड़े से कॉस्टली होते हैं, इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मोरक्को वाला मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन 700-800 रुपीज़ में आया है, लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है ना तो काफ़ी लंबे टाइम चल जाता है। तो तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये ना बिल्कुल ही ट्रांसलूसेंट जैसा ना ये सीरम तैयार हो जाएगा। और बनाना बस इतना ही है, क्योंकि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं ना थोड़ी ही क्वांटिटी में बनानी होती हैं, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव तो ऐड नहीं करा है, तो इनकी शेल्फ़ लाइफ भी कम होती हैं। और बनाकर इसको रखना है ग्लास कंटेनर में। ये मेरे पास जो क्रीम मॉइस्चराइज़र की जो डिब्बियाँ हैं, ये ग्लास कंटेनर बच जाते हैं, तो इनको फेंकती नहीं हूँ, तो इनको रख लेती हूँ। पहले भी नहीं फेंकती थी, अब तो मैं क्राफ्टिंग करने लगी, अब तो मैं प्लास्टिक वाली भी नहीं फेंकती हूँ, तो क्राफ्टिंग में इस्तेमाल करती हूँ प्लास्टिक का। तो ये मॉइस्चराइज़र आप चाहे दिन में लगाओ चाहे रात में, दोनों टाइम ही आपको ये सूट करने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने बनाया था यहाँ पर आई सीरम, क्योंकि आई सीरम ना बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी एज होगी 30s के बाद स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइज़र भी लगाना ज़रूरी है सुबह और रात को, और दिन में सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। साथ ही साथ अंडर आई सीरम, क्योंकि जो आईज़ के चारों का जो एरिया होता है ना, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वहीं पर ही फाइन लाइन्स दिखती हैं। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच आलमंड ऑयल लिया है और 1 चम्मच ही कोकोनट ऑयल, ये दोनों ऑयल को ही मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा लगाना होता है, काफ़ी लंबे टाइम निकल जाएगा। इसको भी मैं ग्लास कंटेनर में ही स्टोर करूँगी। तो थोड़ी सी ही ये क्वांटिटी में चीज़ें बनानी होती हैं और इनको लगाना होता है। लगाने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है, फिर भी मैं यहाँ पर बताऊँगी कैसे मैं लगा रही हूँ।
जो आइज़ एरिया है यहाँ स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है, क्योंकि जब हंसते हैं वैसे भी फाइन लाइंस दिख जाती हैं। अगर इनको डिले करना है तो स्किन केयर तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 20s में 25 एज में जब होते हैं ना, चाहे हम कुछ फेस पर ना लगाएं, कोई क्रीम ना लगाएं, कोई फेशियल ना करें, कोई सनस्क्रीन भी ना लगाएं, चाहे बाहर जितना मर्जी घूमें, तो वो स्किन ऐसी उस टाइम में होती है ना, तो स्किन अपने आप ही वो रिजुविनेट होती रहती है, रिपेयर होती रहती है। लेकिन 30s के बाद स्किन पर धीरे धीरे करके फाइन लाइंस, फ्रैकल्स, ब्लेमिशेस, एक्ने ब्रेकआउट, ये सब कुछ होने लग जाता है। तो हमको ये रिपेयर करना ही पड़ेगा, ध्यान देना ही पड़ेगा। नेचुरल रेमेडी से कर लोगे तो रिज़ल्ट भी लॉन्ग टर्म रहेंगे। अगर वैसे आप मार्केट वाली चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर लें, उनका रिज़ल्ट मुझे लॉन्ग टर्म नहीं लगता है। उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है उन चीज़ों की वो कम ही होती है। जब तक लगाया रिज़ल्ट मिला, उसके बाद जब छोड़ दिया तो वैसे ही स्किन एज इट इज़ आ जाती है। तो इनसे एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है और इनसे रिज़ल्ट भी मिल जाता है। तो पहले मैंने अंडर आई सीरम लगा लिया था, अब उसके बाद मॉइस्चराइज़र तो आप पक्का ही बना लो, क्योंकि आपके लिए ना बजट फ्रेंडली होने वाला है। तीनों ही चीज़ें स्किन फ्रेंडली हैं, तीनों ही चीज़ें ऑल स्किन टाइप सूट्स करने वाली, चाहे नॉर्मल स्किन है, चाहे ड्राई स्किन है, चाहे ऑयली स्किन है। तो बस इसको लगा के छोड़ दो तो स्किन आपकी स्मूथ हो जाएगी। तो आज है छुट्टी, तो मुझे छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाना है, तो इसीलिए मैंने अपने गर्मियों के सारे कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। इनको अच्छे से तह लगाकर ऑर्गेनाइज़ करके इनको रखूँगी बैग में, क्योंकि अब होगा है मौसम चेंज, तो मुझे विंटर वाले कपड़े निकालने हैं। तो पहले इनको समेटूँगी, समेट के अच्छे से इनको बैग में पैक करूँगी। तो मैं जो बैग में पैक करती हूँ वो मेरे सारे ऑनलाइन वाले बैग हैं, जो स्टोरेज बैग मिलते हैं ना, वो सारे ही हमने मंगवाए हुए हैं। मेरे भी हैं, हस्बैंड के भी हैं, बच्चों की, ये सब की अलमीराज में ऑफ सीज़न वाले कपड़े ऊपर वाली जो ड्रॉर होती उसमें रख दिए जाते हैं। लेकिन उनमें कपड़े तभी निकालूंगी ना जब इनको अच्छे से समेट लूँगी। तो अभी जो कपड़े सारे धुले हुए हैं, लेकिन बस ऐसे ही इनको रखा गया हुआ है। तो कुछ डेनिम्स हैं वो भी मैंने यूज़ नहीं कर रही, कुछ टॉप्स हैं, कुछ गर्मियों वाले स्कूल वाले कपड़े हैं, कुछ बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं, कुछ के जो हो गए पार्टी फंक्शन वाले कपड़े वो मैं बाहर रखूँगी। तो बाकी सारे कपड़े जो गर्मियों के हैं वो लगभग स्कूल वाले तो सारे ही पैक करके मैंने इनको रख देना है स्टोरेज बैग में। इनको अच्छे से तह लगा के समेट लूँगी, उसके बाद ही उनको बैग को उतारूँगी, उसमें से निकाल के फिर इनको पैक कर दूँगी। अच्छा, मैं इनको पैक कैसे करती हूँ? मैं हमेशा ही ना इनमें डाल देती हूँ नैप्थलीन वाली गोलियाँ, जिनको फलानल की गोलियाँ भी कहा जाता है। बस उस गोली को ना एक एक कपड़े की पोटली जैसे बना लेती हूँ और हर एक ही बैग में रख देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं ना उसी में ही रखते हैं, लेकिन मैं जब भी कोई कपड़े है, जैसे कि ऑफ सीज़न वाले कपड़े, अब मैं इनको रखने लगी हूँ, क्योंकि इनकी निकालने की बारी आएगी वही मार्च वाले महीने में। मार्च अप्रैल के पहले ये कपड़े निकलने वाले नहीं हैं, तो लगभग ये 5 से 6 महीने वहीं पड़े रहेंगे। तो इनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि सीलन आ जाती है, मॉइस्चराइज के कारण ना ये कपड़े ख़राब होने लग जाते हैं, कई बार धब्बे से पड़ जाते हैं, या कई बार कीड़े लगने का भी डर रहता है। तो इनमें मैं गोलियाँ ज़रूर ही डाल देती हूँ। तो ये वाला मेरा जो बैग है सिर्फ साड़ियों वाला है। तो साड़ियाँ सबने देखी होंगी, ये मैंने लगभग सब ब्लॉग्स में पहनी हुई हैं फेस्टिवल्स पर। तो ये वाली साड़ियाँ मैंने अभी पहननी नहीं है। कुछ के साड़ियाँ हैं जो हैवी वाली, वो मैंने साइड में रख ली हैं, उन्हीं का ही जो पार्टी फंक्शन में पहनूंगी। ये वाली साड़ियों का बैग भी मैंने अब रख देना है ऊपर करके। अच्छा, एक मैंने पोटली में ना वो गोली डाल दी थी, उसको अच्छे से कपड़े में बांध के रखा है। कभी भी ये नैप्थलीन वाली जो गोलियाँ ना ऐसे ही नहीं डालनी होती, वो क्या होता है कई बार कपड़ों को ख़राब कर देती हैं। तो ये मेरे पास बेकार से कपड़े पड़े थे, तो इसी को मैंने ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और एक एक गोली हर एक की कपड़े की पोटली से बना ली थी, उसमें बांध के अच्छे से इसको रख दिया था। तो ये काफ़ी सालों से ऐसे वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। आप बताना कि आप कपड़े कैसे स्टोर करते। तो ये कपड़ों की पोटली बस मैंने 4 ही बनाए थे, क्योंकि आज ना मुझे सिर्फ अपने ही कपड़े पैक करने हैं। तो हस्बैंड के और बच्चों का
फिर किसी दिन और शेड्यूल बनाऊंगी तो उस दिन पैक करके रखूंगी। तो ये जो बैग आप वीडियो में देख रहे हो ना, ये सारे ही हमने ऑनलाइन मंगवाए हुए हैं। कॉम्बो पैक में कोई 5 का, कोई 6 का, कोई 12 का पीसेस ऐसे मिला हुआ है। तो पूरे घर के मेंबर्स के लिए, चाहे मैं हूँ, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, उधर सिस्टर है, देवर जी, डैडी जी के लिए, सबके लिए बैग मंगवा के रखे हुए हैं। तो सबकी अलमीरास में जैसे ही सीज़न ऑफ होता है तो सबके कपड़े निकाल के ऐसे ही तह लगाकर उसमें ये वाली गोलियां पोटली में बांध के एक एक गोली उसी बैग में रख दी जाती हैं। तो ये बैग भी बड़े ही ना, अगर देखा जाए, अफोर्डेबल प्राइस में मिले हैं। क्वालिटी भी इनकी अच्छी है और स्पेस भी काफ़ी है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत थोड़ी स्पेस है, काफ़ी अच्छे से मज़े के कपड़े आप इसमें भर के रख सकते हो। तो ऐसे ही सारे कपड़े इन बैग्स में भर के मैं इनको रख दूँगी। तो चलिए जी, फिर ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर